मैं चाहती हूँ कि आप इस घर की भागदौड़ नेहा के हाथ में थमा दें। ये गलत तो नहीं हो गया, पता नहीं उन्हें बुरा लग रहा है या गुस्सा आ रहा है। तुम अभी नई आई हो इस घर में और ऐसे में वो चाबियां तुम्हारे पास, तो हम क्या करें? घर हो या ऑफिस, कमांड तो बड़ों के हाथ में ही रहनी चाहिए। अब बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तभी तो काम फलता है। आप ऐसे बात करियो जैसे आपको जॉब मिल गई। हाँ, मिल गई। मम्मा थैंक यू। कि तू किसी चीज के पीछे पड़ जाती है तो उसे हासिल किए बिना नहीं मानती। लड़की का ब्रेसलेट। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? पापा पापा मम्मी तो छे मित्रों से नहीं उठाऊंगी, मैं उठाऊंगी, मैं उठाऊंगी, मैं उठाऊंगी, नहीं मैं उठाऊंगी, नहीं मैं उठाऊंगी, नहीं मैं उठाऊंगी, नहीं मैं उठाऊंगा। हाँ बोलो। क्या बोलो? कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? ड्राइव कर रहा था, बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहा हूँ। रियली? गाड़ी साइड में भी तो पार्क कर सकते थे। That's what I did. बोलो क्या बात? इतना पैनिक क्यों कर रही हो? एक्चुअली आई वाज वंडरिंग, कहीं तुम उस लड़की के साथ तो नहीं जिसका ब्रेसलेट तुम्हारी शर्ट की पॉकेट में रह गया था? कौन है आदि? किसके साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा? ऑफिस में कोई है? और सम एक्स फ्लेम? एक सेकंड में आ रहा हूँ, ओके? बैठे रहना। एक मिनट में, ओके? एक मिनट। निशा, ये उसी लड़की का ब्रेसलेट है जो उस रात पापा को घर लेकर आई थी। Really? You think I'm a fool? Come on, Harry. इतनी ट्रांसपेरेंसी तो है हम दोनों के बीच में कि जो हमारे दिल में आए हम एक दूसरे से कह सकते हैं। So why don't you tell me? What's the truth? कौन है ये लड़की? निशा, सही कह रही हो तुम। इतनी ट्रांसपेरेंसी है हमारे बीच में और तुम्हें मैं समझता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना धोखा, इतना झूठ भरा है कि हर जगह तुम्हें वही नजर आता है। And you know what? मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। मैं बच्चों को घर लेकर आ रहा हूँ। पापा पापा मम्मा क्या पूछ रही थी? मम्मी कह रही थी कि मैं अपनी डॉल्स को बहुत मिस कर रही हूँ, जल्दी घर लेकर आओ। जल्दी घर चले, मामा वेट कर रही है। फिर पिज्जा खाएंगे, ओके? मम्मा, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है तो आपको भी नहीं चल रहा, क्यों स्टन मार रही हो? चुप कर। भगवान ने ना फ्री में बोलने के अलावा तीखा खाने के लिए मुंह दिया है, तो उनकी क्रिएशन में कैसे वेस्ट कर सकती हूँ? बात का बाद में देखेंगे।
क्या हुआ? ये चटपटा मुंह सा फीका क्यों हो गया? नहीं, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। बताऊंगी ना तो आप मजाक उड़ाओगे। नहीं उड़ाएंगे, बोल दो बोल दो। वो कल वाले अंकल थे ना, अरे वो मेमोरी लॉस वाले, अचानक से उन्हें देखने का मन किया। आई होप वो ठीक हो। मन है तो इसमें सोचना क्यों? मिल ला। वैसे भी तेरा ब्रेसलेट तो उनके पास है ही ना, बहाना भी है। चली जा। देखिए और पूछ पूछ। दी आप जाओ, मेरा ब्रेसलेट लेकर आओ ना उनसे। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ अभी के अभी जाओ, मिल लो उनसे। गो, टेलिंग यू। नहीं, अजीब लगेगा। नो, आई डोंट थिंक सो। दी व्हाट अजीब? यू नो दैट्स माय फेवरेट ब्रेसलेट राइट? अब और आपको अंकल से भी मिलना है राइट? देखिए मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मिल लीजिए। आई एम स्टिल टेलिंग यू। चली जा। ओके फाइन। मामा आप सुरु को लेके स्कूटी पे घर जाओ, मैं आती हूँ। ओके आराम से आना और ब्रेसलेट लाना। ओ गॉड। यस दिख रही। नेहा ने आज अपने हाथों से हमारे घर की किचन में सब कुछ बनाया है। आप प्लीज उसका खाना चखिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। नेहा बेदनी, इधर आओ। बेदनी, ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा बना है। ये लो, ये तुम्हारे लिए पहली रसोई के लिए। थैंक यू मम्मी जी। जीते रहो, खुश रहो। बहुत बढ़िया बीनी। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ये तेरे बेटा, ले बेटा। थैंक यू पापा साहब। पर सच कहूँ तो मेरी अन्नपूर्णा निशा भाभी है। उन्होंने मुझे इतने प्यार से समझाया कि बस वही प्यार आज सबको अपने पहले डिश में सर्व कर सकी। मम्मी जी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। बोलो ना बेदनी। ये चाबियाँ मुझे निशा भाभी ने देकर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अभी मैं बहुत नई हूँ। मम्मी जी के बाद अगर इन चाबियों को और इस घर की जिम्मेदारियों को कोई सही तरह से संभाल सकता है तो वो निशा भाभी है। इसलिए मैं ये चाबियाँ उन्हें देना चाहती हूँ। तूने तो मेरे मन की बात छीन ली बेटा। खुशी मुझे इस बात की है कि तुम दोनों बिंदियों में इतना प्रेम भाव है। हमेशा जीती रहो। घर हो या ऑफिस, कमांड तो बड़ों के हाथ में ही रहनी चाहिए। अब बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तभी तो काम फलता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी बात है काकी माँ, पर मुझे लगता है कि घर हो या ऑफिस, कमान बड़ों के हाथ में होनी चाहिए।
आज जितना खुश होना है हो लो आदि, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके ही रहूंगी। उनके आशीर्वाद से तो काम फलता है। इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे इस बात को ना भूलें। और वैसे भी काकी माँ निशा के मन में आपके लिए जो प्यार और सम्मान है, आई एम श्योर वो भी ये चाबियां आपको देना चाहती है, बस बोल नहीं रही। निशा, तुम अपने हाथों से इस घर की रियल मालकिन को उनका हक फिर से सौंप दो। चलो। अरे बेटा, कब तक मैं ये सब? कब तक क्या? जब तक ये चाबियां रहेंगी तब तक ये चाबियां आपके पास ही रहेंगी, वरना हम सब नाराज हो जाएंगे। प्लीज रख लीजिए। निशा बिन्नी, दिशा बिन्नी, ठाकुर जी तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। जी। आदित्य, ये तुम्हारी जैकेट से मिला मुझे। ये किसका ब्रेसलेट है? क्यों उलझते हो मुझसे आदि? अब भुगतो। टेल देम द ट्रूथ। बता दो कि ये ब्रेसलेट उस लड़की का है जिसने बाबा साहब को ढूंढा था और मैंने उन्हें ढूंढने का नाटक किया था। टेल देम आई लाइड। बताओ ना आदित्य, किसका है ये? किसका ब्रेसलेट है ये? बिन्नी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आदि ये तुम्हारे लिए लाया होगा ना? काकी माँ, अगर मेरे लिए लाए होते तो मुझे दे दिया होता, पर मुझे नहीं दिया उन्होंने। किसका ब्रेसलेट है ये? नो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझे दो। क्या हुआ बाबा साहब? ये मुझे दो, ये मुझे दो। बाबा साहब नहीं, ये मुझे दो। ये मुझे दो। बाबा साहब को लग जाएगी। नहीं, आप छोड़ दीजिए। ये मुझे दो। ये मेरा है। बाबा साहब नहीं, ये मुझे दो। अरे छोड़ो। निशा, गिव इट टू हिम। दे दो ना। बाबा ये मेरा है। बाबा साहब, अरे तो ना। बाबा साहब रुक जाइए, मेरा आपको लग जाएगी। बाबा साहब एक से ये छूट गया। छूट गया। बाबा,
मामा इट्स ओके, ये आपका ही है, आपको मिल जाएगा, ये आपका। अच्छा भाई, आपको मिल जाएगा। लाइट्स तो जल रही हैं, मतलब घर पर कोई तो होगा। दादाजी आई बस आई। क्या करूं? जाऊं क्या? बाद में आ जाऊंगी। हाय। हाय। एक्चुअली आई वाज पासिंग बाय, तो मैंने सोचा एक बार अंकल से मिल लूं। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। ऑफ कोर्स आप उनसे मिल सकती है, बट वो एक्चुअली मेरा ब्रेसलेट उनके पास है, एंड वो मेरी बहन का फेवरेट ब्रेसलेट है, सो कैन आई हैव दैट? वो ब्रेसलेट आपका है? या मैं वो ब्रेसलेट आपको दे देती, लेकिन यू नो बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है और पता नहीं आपके ब्रेसलेट से वो थोड़ा शांत महसूस कर रहे हैं। वो घुंघरू की आवाज वो उन्हें सुकून दे रही है। हम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो एंड आई विल सेंड द ब्रेसलेट टू यू। नो इट्स ओके, आप वो ब्रेसलेट उन्हीं के पास रहने दीजिए। अगर उन्हें मेरे ब्रेसलेट से सुकून मिल रहा है तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट। ओके, टेक केयर ऑफ हिम। बाय। निशा बिन्नी, कौन है? ये आप कौन हो बेटा? नमस्ते। काकी माँ, कल बाबा साहब को ढूंढने में इन्होंने मेरी मदद की थी। आज उनसे मिलने आई थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें कह रही हूँ कि किसी और दिन आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। पर दरअसल भाई साहब की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, इस समय उनसे मिलना ठीक नहीं होगा। लेकिन तुम जरूर आना फिर से मिलने के लिए, वो तुमसे जरूर मिलेंगे और उम्मीद है कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। जी आंटी, मैं भी प्रे करूंगी उनके लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल। ओके, नमस्ते, मैं चलती हूँ। नमस्ते बेटा। बाय। बाय बाय। थैंक गॉड। अच्छा हुआ आदि बेटा, ऐसा को नींद आ गई। तुम भी आराम करने की कोशिश करो। जी। आदित्य, आई एम रियली सॉरी। मैं मजाक कर रही थी।
मैं जानती थी तुम वो ब्रेसलेट मेरे लिए लाए हो, पर मैं बस चाहती थी कि तुम मुझे वो ब्रेसलेट सबके सामने दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे मजाक से आबसा की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। निशा, ऐसा मजाक फिर से मत करना। आदि, यार से बेटा, देख नहीं रहा है बिंदी वैसे कितनी परेशान है और तू इस पे और नाराज हो रहा है। किसे पता था बेटा क्यों अचानक भाई साहब कमरे से बाहर आ जाएंगे और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू जानता है ना बिंदी सबका कितना ध्यान रखती है ना? ठीक ही तो है। देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया। भाई साहब ठीक है ना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब सारी पुरानी बातों को भूल जाओ। हाँ, तुम जाओ बेटा, थकी होगी, आराम करो। I'm sorry। अच्छा, वो बाहर कौन आया था? वो लड़की आई थी जिससे निशा बिंदी की मदद की थी भाई साहब को ढूंढने के लिए। अच्छा, वो लड़की आई थी? हाँ, भाई साहब को देखने आई थी, लेकिन निशा बिंदी ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है तो बाद में आ जाए। मैं जरा आता हूँ। हाँ बेटा, चले। एक्सक्यूज मी,